अगस्त ऋषि ने देखा तो वो शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं। तो शंकर जी को देखा तो परम प्रसन्न हो गए, चरणों की सेवा की, आरती किया। तत्पश्चात बिठाया, विराजमान किया शंकर जी को। शंकर जी ने कहा कि हमें आपसे कथा सुननी है। अगस्त ऋषि ने सोचा कि हमसे कथा शंकर जी सुनेंगे, हमें वो योग्यता नहीं कि हम इनको कथा सुना सके। परंतु शंकर जी ने कहा कि कथा तो आप ही सुनाएंगे। तो अगस्त ऋषि ने कुछ सोचा और कथा सुनाने लगे। वो कथा सुना रहे हैं, शंकर जी कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? अहंकार बस, अहंकार के कारण। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब जिसके हृदय में मैं होता है, अहंकार होता है, उसमें उसके हृदय में कथा नहीं जा पाती। जिसके हृदय में अहंकार होता है उसके हृदय में कथा नहीं जा पाती। वो एक पंक्ति है, प्रेम गली अतिसाकरी तामे दो न समाए। मतलब प्रेम की गली, हृदय प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है, जिसमें दो नहीं रह सकते। या तो भगवान रह सकते हैं या तो अहंकार रह सकता है। तो अहंकार के कारण उनका मन कथा में नहीं लगा। कैसा अहंकार? किस चीज का अहंकार? अहंकार उनको ये हो गया कि ये अगस्त ऋषि जो हमें कथा सुना रहे हैं, ये हमें पहले हमारी पूजा किए हैं अखिलेश्वर जान करके। तो हम शंकर जी अखिलेश्वर, तो हम अखिलेश्वरी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो उन्होंने कहा हम अखिलेश्वरी, तो अखिलेश्वरी को कथा सुनने की जरूरत क्या है? ये समझ लिया। वो तो संत की सरलता थी कि उन्होंने पूजन किया, परंतु वो उन्होंने अहंकार में ले लिया हम अखिलेश्वरी, तो हमें कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कोई व्यक्ति कहता है कि हम तो चद्दरें बांटते हैं, हम पेड़ लगाते हैं, हम दवाइयां बांटते हैं, तो हमें कथा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे हम धर्म कर रहे हैं। हमें कथा क्या सुनना? कथा वथा से हम मतलब नहीं रखते। ये अहंकार ये कहवाता है, कहलवाता है अहंकार। अगर हम पेड़ लगाते हैं, हम चद्दरें बांटते हैं, दवाइयां बांटते हैं, अच्छी बात है, पर उसके साथ अगर कथा ना सुनना चाहें तो ये अच्छी बात नहीं। कथा सुनने वाला सेवा का कार्य ना करे तो भी गलत है, और सेवा का कार्य करने वाला कथा न सुने तो भी गलत है। सेवा और सत्संग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सती जी ने यहाँ यही समझा कि हम अखिलेश्वरी, तो हमें कथा की आवश्यकता है ही नहीं। कथा में इसलिए मन नहीं लगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि कथा में व्यक्ति आ जाए तो उसका कल्याण ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हॉस्पिटल में जब व्यक्ति जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि ठीक ही होके लोग आते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल से लोग बीमार भी होके आ जाते हैं। हम किसी को ले गए थे दवा करवाने, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, पर वहां इन्फेक्शन लग गया। ऐसा हो सकता है। किसी मरीज से बैक्टीरिया हमारे में आ गई, तो हॉस्पिटल केवल रोग ठीक नहीं करता बल्कि रोग दे भी सकता है सही कि नहीं? मंदिर में जाके खाली प्रसन्नता नहीं मिलती,
खाली पुण्य नहीं मिलता, हो सकता है कि पाप भी करके आ जाए, हो सकता है। तो यहाँ मुख्य तो भाव है। तो उसी प्रकार कथा में आकर के जरूरी नहीं है कि ज्ञान ही हो, पुण्य ही हो सकता है ज्ञान और पुण्य के साथ साथ पाप भी प्रवेश कर जाए, यहां से गलती करके चले जाए, ऐसा हो सकता है। सती जी के साथ ऐसा ही हुआ, वो पाप कर बैठी, कथा में मन नहीं लगा, उन्होंने कहा कि हम अखिलेश्वरी हैं और ये साधारण से संत है, ये क्या कथा सुनाएंगे, तुच्छ मान लिया, छोटा मान लिया। तो वो खाली पक्षियां देखती रही, पेड़ देखती रही, कथा नहीं सुन सकी। ऐसा कह सकते हैं कि कथा का अपमान हो गया उनसे, और कथा का अपमान हुआ तो परिणाम क्या हुआ? तो बोले कि रास्ते में जब शंकर जी कथा सुन के जा रहे थे तो रास्ते में राम जी मिले, क्योंकि वो त्रेता युग का समय था और उस समय राम जी पिताजी की आज्ञा के पालन के लिए वन में गए हुए थे। और उस समय दंडकारण्य में पंचवटी में सीता जी थी, जिनका हरण भी हो चुका था। और सीता जी को खोजते खोजते राम जी जा रहे थे वन में, दंडकारण्य की सीमा में, और शंकर जी कथा सुन के जा रहे थे आकाश मार्ग से। तो उन्होंने देखा राम जी को, और राम जी को देखा तो अति प्रसन्न हो गए कि अभी कथा सुनी थी, अभी राम मिल भी गए। ये तो कथा की सफलता है, आप कथा सुनो और आपको रास्ते में राम मिल जाए, तो ये कथा की जान लो कि कथा सफल हो गए। सुनना, सोच लो आपकी कथा सुन के जा रहे थे, रास्ते में धनुष लिए हुए सांवले सलोने श्री राम मिल जाएं। अब आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, पर सोचने में क्या बिगड़ता है? आप अगर गुलाब जामुन खा नहीं रहे हो, पर अगर सोच रहे हो कि मैं खा रहा हूं, तो मजा में आनंद मिलेगा। थोड़े समय के लिए आनंद तो आएगा ना। आप सोच लो कि हाथ में गुलाब जामुन है और उसके बाद चम्मच से काट रहे हैं और खा रहे हैं, आनंद मिला ना। तो जब हम सोच के गुलाब जामुन खा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं गुलाब जामुन का, तो सोच के राम जी के दर्शन का आनंद क्यों नहीं ले सकते? सोच ले, हर दिन सोचे कि आज हमें दोपहर में राम जी मिले थे और उन्होंने हमसे कहा था कि तुम सत्कर्म करो। उन्होंने हमसे कहा था कि हम जल्दी ही आएंगे। सोचने में क्या जाता, पर शंकर जी को सोचना नहीं पड़ा, उन्हें तो साक्षात मिल ही गए। राम जी मिले तो शंकर जी ने देखा कि उस समय राम जी सीता जी की खोज में थे और बस लता पातियों से पूछ रहे थे कि बताओ हमारी सीता कहाँ है, तुम देखिए सीता मृग नहीं है। शंकर जी ने सोचा कि अभी ये लीला कर रहे हैं, एक्टिंग, अभी जाना अच्छा नहीं है। तो आकाश में थे, वहीं से प्रणाम कर लिया। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। भगवान लीला कर रहे हैं, बाधा डालना अच्छा नहीं है, इसलिए दूर से प्रणाम किया और चले गए। तब सती जी को संदेह हो गया। सती जी ने सोचा शंकर जी त्रिभुवन के गुरु, इनको प्रणाम करने की आवश्यकता क्या है, सब तो इनसे नीचे हैं, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मन में संदेह उठा। लेकिन सती जी सती हैं, सयानी है, दक्ष की पुत्री है, उन्होंने कहा नहीं कुछ कि आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं, तर्क नहीं किया, बस मन में संदेह किया। शंकर जी समझ गए कि इनको संदेह हो रहा है, ये पहचान नहीं पा रही है राम को,
तब शंकर जी ने अपनी तरफ से कहा कि देवी आपको संदेह नहीं करना चाहिए, ये जो दिख रहे हैं ये साक्षात ब्रह्म है। सती जी ने कहा प्रभु अगर ये ब्रह्म है तो ये रो क्यों रहे हैं, रोने का क्या काम, ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है। शंकर जी ने कहा कि हाँ ईश्वर आनंद स्वरूप है लेकिन वो लीला कर रहे हैं ना इसलिए रो रहा है। सती जी ने कहा क्या ब्रह्म को नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है, क्या ब्रह्म पत्नी के वियोग में ऐसे रो रहा है। शंकर जी ने कहा कि देवी अवतरित हुए हैं भगवान भक्तों के लिए और भक्तों के लिए ही ऐसे सुखद लीला कर रहे हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्तों को शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कि मानव जीवन कैसा होना चाहिए। अच्छा, सती जी ने कहा नहीं महाराज आप थोड़ा भोले हो ना इसलिए आप बात नहीं समझ रहे हो, ये भगवान नहीं है ये तो इंसान है, आप भोले हो। ये साधु ये जटाजूट बनाए हैं ना, तो ये साधु संत जो होते हैं ये ऐसे फ्रॉड करते हैं और आप भोले हो, इनके बात में इनके चीजों में फंस जा रहे हो। ये इंसान है भगवान नहीं है। और आज भी यही होता है, कहते हैं कि ये संत सब फ्रॉड ही हैं, फ्रॉड करते हैं, सब इनका बिजनेस है, ये कथावाचक लोग का बिजनेस है। तब बोले हाँ हो सकता है कि बिजनेस हो सकता है कि संत फ्रॉड करते हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब एड दिखाया जाता है फेयर एंड लवली लगाओ और 7 दिन में गोरे हो जाओ, तो क्या कोई गोरा होता है उससे? फेयर एंड लवली से क्या कोई गोरा हुआ कोई? बोलिए, हुआ कोई गोरा? तो क्या ये फ्रॉड नहीं है? क्या ये फ्रॉड नहीं है? जब कहते हैं कि गुटखा के वो क्या कहते हैं केसर में दम, क्या दाने दाने में केसर का दम, तो क्या ये फ्रॉड नहीं है? हम जिन अभिनेताओं को बहुत पसंद करते हैं वो अभिनेता जब फटे फटे जीन्स पहनते हैं और हनी मॉडल बाल उनके रहते हैं, तो बच्चे जब युवा सीखते हैं बिगड़ते हैं, तो क्या ये फ्रॉड नहीं है? क्या ये फ्रॉड नहीं है? लोग कहते हैं कि हमारे देश को अंग्रेजों ने उतना नहीं बिगाड़ा है जितना मूवियों ने बिगाड़ा है, हमारे देश को मुगलों ने भी नहीं बिगाड़ा, हमारे देश को बस ज्यादा उतना उनने नहीं बिगाड़ा जितना मूवियों ने बिगाड़ा है, पिक्चरों ने, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि युवा सीखता है और ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ उनकी नहीं है, बस नकल कर रहे हैं कि वो हीरो कैसे चलता है हम भी वैसे चलेंगे, वो हीरो कैसी गाड़ी लेता है किसी गाड़ी पे बैठ के चलता, वो हमारे पास भी होनी चाहिए। और बाल ऐसे रहते हैं, फटे फटे जीन्स ऐसे रहते हैं, लगता है कि किसी कुत्ते ने दौड़ा के काट लिया। तो ये क्या ये फ्रॉड नहीं है? फ्रॉड ही फ्रॉड है, हर जगह फ्रॉड है। अब बोलना पड़ेगा जय सिया राम। तो हमारी दृष्टि एक ही जगह पे क्यों रहती है? हमारी दृष्टि और जगहों पे क्यों नहीं जाती? केवल एक जगह पे क्यों जाती है? नहीं, धर्म वाला काम जो है वो फ्रॉड वाला है, ये फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड बहुत जगह। क्रिकेटर जो होते हैं ड्रीम 11 के चक्कर में कितने कितने लोग क्या क्या उन पे बीता, आप जानते हैं? जुआ खेलना हमारे यहाँ मना है। जुआ, जुआ जानते हैं? सिर का जुआ नहीं, वो खेलने वाला जुआ। पहले जुआ ऑफलाइन होते थे,
तो लोग जानते थे कि ये जुआ है तो बच्चों को रोकते थे, पर अब ऑनलाइन जुआ है तो आप जान ही नहीं पाते। और बच्चे फोन में फ्री फायर खेल रहे हैं। अभी सरकार ने कितना, देखो उस पे क्या वो पबजी था, उस पे सब बैन। तो ऑनलाइन जुआ आ गया है। ऑनलाइन जुए के चक्कर में कितने बच्चे परेशान। तो आप फोन में जरा देखा करो कि कौन सा गेम खेल रहे, ऑफलाइन गेम खेले। और आप गेम खेलने दो, गेम खेलने दो, 1 घंटे का समय दो ही उनको फोन चलाने के लिए, लेकिन बस पैसे वाला गेम अच्छा नहीं है, पैसे में ना फंसे। तो हर जगह फ्रॉड है, क्या करोगे आप? कई फ्रॉड से बचा है कुछ? हर जगह फ्रॉड है, हर जगह फ्रॉड है। सती जी ने कहा महाराज ये राम जी भगवान नहीं है। शंकर जी ने समझाया, 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, और जब 3 बार में भी नहीं मानी सती जी तो चौथी बार नहीं समझाया। तो क्या किया? मार पिटाई की? नहीं, उन्होंने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले हो। आप मेरी बात नहीं मानती, नहीं समझ में आती है हमारी बात, तो आप ऐसा करो जाके परीक्षा करके देख लो, हमारा माथा खराब ना हो जाता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप किसी को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। यदि 3 बार में भी ना माने तो आप खुद समझ जाओ कि अब ये समझेगा नहीं। अब क्या करो अब आप निश्चिंत हो जाओ कि अब ये सुधरेगा तो खुद इसको ठोकर लगेगा तब सुधरेगा। हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब वही ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे वश में नहीं है। हमने हमारे वश में जो था वो हमने कर लिया, हमारे वश में नहीं है तो अब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। और ये चीज तो सबको बिल्कुल सीखनी ही चाहिए, जिसको शांति चाहिए जीवन में, कि अब जब कोई समस्या आपके जीवन में आती है तो समस्या आई तो तुरंत सिर नहीं पटकना चाहिए, दीवार पे सिर नहीं मारना चाहिए, ना तो मंदिर में सिर जाके पटकना चाहिए। समस्या आई तो पहले सामना करो उसका, लड़ो उसके खिलाफ, भगवान से कहो कि कृपा करना आप, पर आप उस समस्या के खिलाफ लड़ो, सिर ना पटको। 1 बार लड़ो, नहीं ठीक हुआ, दोबारा और बल लगा करके उसके खिलाफ खड़े हो, फिर भी नहीं ठीक हुआ, तीसरी बार फिर उसके खिलाफ खड़े हो, फिर भी नहीं ठीक हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप अगर वैष्णव हैं, अब आप हाथ जोड़ लीजिए, अब आप शांत हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए कि अब मेरे बस की बात नहीं है। जब तक राधे 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 जा रही आवाज? वहां जा रही आवाज? अच्छे से जा रही? क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, अभी जो इनको सेट करना है सेट कर ले, फिर अब कुछ नहीं करना पड़ेगा।
श्री राधे राधे आवाज जा रही है? सीताराम जी महाराज की। आइए 2 पंक्ति गा लेते हैं, फिर वहीं से कथा शुरू करेंगे। कथा को भूलिएगा नहीं, जहां पे कथा थी वहीं से शुरू होगी। भूलिएगा नहीं कि क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। क्या कह रहे थे? हाँ, दोनों पार्टी को याद है, बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ा सा गा लेते हैं फिर। जब तू ही तू है सब में बसा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा। जब तू ही तू है सब में बसा, जब तू ही तू है सब में बसा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा। हर चीज में जलवा तेरा ही नजर आया इन आँखों में। हर चीज में जलवा तेरा ही नजर आया इन आँखों से। एक बार जो देखा पर्दा हटा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा। जब तू ही तू है सब में बसा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा। इस चीज से अब मैं प्यार करूं और ठोकर से ठुकराऊं किसे। इस चीज से अब मैं प्यार ठोकर से ठुकराऊं किसे। जब दिल से दिल का भेद मिटा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा। जब तुम ही तू है सब में बसा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और
सुख दुख रोना हंसना क्या, और जीवन मरण बिछोना क्या। मेरे सुख दुख रोना हंसना क्या, और जीवन मरण बिछोना क्या। जब सब में है प्रभु तेरी रजा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला कौन बुरा। जब तुम ही तो है सब में बसा, फिर कौन भला कौन बुरा। फिर कौन भला कौन बुरा। फिर कौन भला और कौन बुरा। फिर कौन भला कौन बुरा। फिर कौन भला और कौन बुरा। फिर कौन भला सीताराम जी महाराज की आवाज जा रही है? एक बार जोर से बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? किसी को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, पर 3 बार में भी ना समझे तो होई ही सोई जो राम रचि राखा, आप छोड़ दीजिए। अब तो उसको उसके कर्म ही सिखाएंगे, अब उसको उसके कर्म ही सिखाएंगे। और हम ये बात कह रहे थे कि जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है तो तुरंत सर नहीं पटकना चाहिए, धैर्य धरना चाहिए, लड़ो उसके खिलाफ। ये मत कहो कि नाली में 5 रुपया गिर गया, हे भगवान 5 रुपया मिल जाए। लाइट चला गया, हे भगवान लाइट आ जाए। बारिश हो गई, हे भगवान बारिश ना आए। धूप हो गया, हे भगवान धूप ना आए। ये भगवान का सिद्धांत नहीं है, भगवान ये काम नहीं करते हैं। ये जो होता है ना, नाली में 5 रुपया गिर गया, ये अभी आपके जिब में है, आप ढूंढो, आप देखो, अभी आपके ऊपर नहीं है ये, हे भगवान मिल जाए। यही हम सबकी गलती है, यही गलती है, यही गलत होता है। एक दिन पूजा करते हैं तो फिर एक दिन पूजा करते हैं तो फिर बड़ा सा कॉपी पकड़ा देते हैं, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। यही गलती हम सबकी है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए पूजा पाठ करो, स्वार्थ मत रखो। पूजा पाठ करके अकाउंट में जमा करो, मांगो कुछ ना। मांगना कब? जब आप कोई मुश्किल आती है, आप लड़ते हो उसके खिलाफ, वो नहीं ठीक होता है, एक बार उसके खिलाफ, समस्या के खिलाफ लड़ो, दूसरी बार लड़ो, तीसरी बार, जब 3 बार में भी आपके वो कवर में नहीं आया वो, तब आप कहो हे भगवान अब रक्षा कर, अब तो देख, अब तुझे करना पड़ेगा। बंद करवाइए और कम करवाइए। क्या हॉर्न बंधा क्यों? श्री राधे राधे। तो इस प्रसंग से हम सब ये सीख सकते हैं